हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और ये सेंटेंसेस या तो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे या इससे रिलेटेड सेंटेंस रहेंगे या इसी टाइप के सेंटेंस रहेंगे। इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका 2 अंक बोर्ड परीक्षा के पेपर में पक्का हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आप शुरू से अंत तक इसको देखते रहिए। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है माई फ्रेंड सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है और इसको आपको इनडायरेक्ट में करना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है जिसको हम आपको बता रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इसे सुनिए, वीडियो को आप बीच में इसकी मत करिएगा। तो देखिए जो ये भाग आपका सिंगल कामा से सेपरेट किया हुआ भाग है, इट मीन्स आपका ये अंडरलाइन पोर्शन, ये भाग कहलाता है आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो डबल यूनिटेड वाला भाग होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको करना क्या है, पहले आपको आरबी का टेंस देखना है। तो जब आपने आरबी का टेंस देखा तो आपको ये पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। जो जनरल रूल है कि यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ये जनरल रूल है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। आप इसको देखेंगे कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। पहले आप देखेंगे कि इसका सेंटेंस का टाइप, दूसरा यूँ टेंस देखेंगे और तीसरा ये देखेंगे कि इससे क्या सेंस व्यक्त होता है। ओके, तो जब आपने इसे देखा तो आप पाए कि प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, दूसरा ये आपका जो सेंटेंस है असर्टिव में है। लेकिन तीसरा जो इससे भाव व्यक्त होता है वह व्यक्त होता है यूनिवर्सल ट्रुथ का, क्योंकि यह एक कहावत है। ओके, तो जो सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रुथ के होते हैं तो उनका हम टेंस नहीं बदलते। तब आप क्या करेंगे, आप इनडायरेक्ट बनाते समय करेंगे माई फ्रेंड सेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। फिर रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट प्रयोग कर दीजिए। और इसके बाद आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हूबहू आप इसमें उतार देंगे और जो सभी प्रकार के कामा हैं, ठीक, उस कामा को हटा के फिर देखना है रिपोर्टेड स्पीच। जब आप रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो ये सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव का है। ओके, और इसमें जो यूज की गई टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, और सेंस क्या, सेंस जो व्यक्त होता है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात इसमें नहीं हो रही है। ओके, आपने जब ये देख लिया तो आप क्या करेंगे, आप ये देखिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किससे शुरू है। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके आरबी और आरएस को आपस में जोड़ देते हैं। किंतु यहाँ पर तो ये सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आइए हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। आप सेड या सेड टू को बदल दीजिए आस्क्ड में। ओके, तो आपका जो होगा वो होगा राजेश आस्क्ड मी, ये हो गया। इसके बाद आप आरबी और आरएस को जोड़ेंगे इफ़ या वेदर से। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहीं पर आपको सावधानी बरतना होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इफ़ के बाद में आप सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, सहायक क्रिया कतई यहाँ नहीं लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपका यू है और इस सेकंड पर्सन का है, इसलिए मी के अनुसार चेंज होगा। ओके, तो यहाँ मी का सब्जेक्ट हो जाएगा इफ के बाद में आई कर दीजिए, यानी यू का यहाँ पर आई हो जाएगा। और ये चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना है इसलिए यहाँ पर न्यू हो जाएगा, न्यू रजत। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव होता है वही जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं
तब वह इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, आइए हम आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन द टीचर सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहा। और रिपोर्टेड स्पीच में आप लिखेंगे बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। ये आपका सेंटेंस रहा है, इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। ओके, तो वही जो बात आपको मैंने बताया है कि आपको क्या सावधानी बरतना है, तो वही आपको देखना है। ओके, जब आप इसे इनडायरेक्ट बनाएं तो आप सबसे पहले आरबी का टेंस देखें। तो यहाँ पर आपको मिल गया सेड टू, यानी ये पास्ट टेंस का है, ये क्लियर हो गया। अब इधर आते हैं, आरएस को देखते हैं। तो आरएस को जब हम देखते हैं तो ये एमबी फर्स्ट से स्टार्ट होता है। जो भी सेंटेंस एमबी फर्स्ट यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है या डोंट से स्टार्ट होता है, वह इम्परेटिव सेंटेंस होता है। उसको हिंदी में हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं और अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, और क्या देखना है आपको? ये देखना है कि जो स्पीकर है और होम टू स्पोकन, यानी टीचर स्पीकर है और मुझसे कहता है कि आप रेगुलर और रहिए और अपने लेसन को डेली याद करिए। तो इसमें देखना है कि टीचर मी यानी स्टूडेंट को या मुझको क्या कहता है, इसका कहने का भाव क्या है। तो क्या सेंस आता है? भाव ये है कि टीचर मुझको सलाह देता है, उसको मानना या ना मानना मेरे ऊपर है। ओके, तो इस प्रकार से ऐसी बातें जो कि मानना या ना मानना आपके ऊपर होता है और वह किसी के द्वारा कही जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह कही गई बात कोई सलाह ही होती है। तो ऐसे में टीचर क्या करता है? मुझसे सलाह देता है। तब जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा द टीचर, और सेड टू को आप बदल दीजिए एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड मी। अब क्या करना है आपको? ये तो आपका आरबी हुआ और आरएस को आपको जोड़ना है। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच, तब आरबी से उसको जोड़ने के लिए उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग करके जोड़ देते हैं और इसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। और यदि उसमें कोई प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को हम बदलेंगे। आइए देखिए, यहाँ लर्न आया है, योर आया है लर्न के बाद में, तो योर किस पर्सन का है? सेकंड पर्सन का है। तो सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर योर आपका हो जाएगा माई, और इसके बाद लेसन हो जाएगा और डेली आप लिख दीजिए और फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। आइए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और जितने भी प्रकार के सेंटेंस आपको बताए जा रहे हैं, इन नियमों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से कर ले जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड छूटेगा नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने फोर्थ सेंटेंस लिखा है आपके लिए। इस सेंटेंस को आप देखिए, द फार्मर सेड व्हाट ए हैवी स्नोफॉल इट इज़। ओके, यदि आप टेंस देखेंगे तो ये पास्ट टेंस का है। इसके बाद अगर आप रिपोर्टेड स्पीच को देखिए तो बाद में आप पाते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो तो आप तुरंत समझ जाएं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, अब तो आपके पेपर में जो भी ये सेंटेंस दिया रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई, उसके 4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा
और जो सही होगा आप उसी को अपने कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो अगर आपको कुछ नियम की जानकारी है तो आपका गलत नहीं होगा। आइए इसको बनाते हैं। देखिए क्या बनेगा। अर्थ पहले निकाल लेते हैं। फार्मर ने कहा क्या, व्हाट ए हैवी स्नोफॉल इट इज, माने कितनी भारी बर्फबारी है ये। ओके, तो यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त होता है। तो आप इसे इस तरह बना सकते हैं कि द फार्मर एक्सक्लेम्ड। कभी कभी आपके जो पेपर होगा आपका उसमें एक्सक्लेम्ड ही लिखा रहेगा और इसके बाद इससे जुड़ा हुआ पूरा सही रहेगा, और या तो एक्सक्लेम्ड के साथ में विद सरप्राइज लिखा आ सकता है। ठीक, और इन केस मान लो सरप्राइज नहीं लिखा है, जो चारों ऑप्शन दिए हैं, तब आपको एक्सक्लेम्ड तक देखना है। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इसके बाद आप दैट लगाइए प्रीपोजिशन, यानी सॉरी आप कंजक्शन दैट लगाइए इसको जोड़ने के लिए, और जो आपका व्हाट है ये हट जाएगा और सेंटेंस में हम ग्रेट या वेरी जो उचित होगा वह यूज कर लेंगे व्हाट का अर्थ देने के लिए। ओके, तो आप जोड़ें इसे। द फार्मर एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, इसके बाद सब्जेक्ट ले लीजिए ईट, और वो चूँकि पास्ट टेंस में है तो इज का वाज हो जाएगा। इट वाज ए, यहाँ पर आप वेरी लगा दें, वेरी ज़्यादा उचित है, वेरी हैवी रेन। ओके, और वहाँ पर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, बस आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम 5th सेंटेंस लेते हैं जिसे आपको इनडायरेक्ट बनाना है। आइए, ये सेंटेंस है, ये हर्मिट सेड टू मी, यानी एक महात्मा ने मुझसे कहा। क्या कहा? मी गॉड गिव यू हेल्थ कामा वेल्थ एंड सक्सेस। ये देखिए, ये आपका सेंटेंस है और इसके बाद में भी एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा है। ओके, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त हो रहा है। ओके, इसलिए यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना हो करके ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ओके, तो आइए इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो वाक्य आपका क्लियर हो गया कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। अब देखते हैं कि जो हर्मिट है कहने वाला और जिससे कहता है, ओके, वह रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हर्मिट ने मुझसे कहा भगवान आपको हेल्थ वेल्थ और सक्सेस दें। देखिए, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है और उसमें कहीं अगर गॉड लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप सेड टू को प्रेड में चेंज कर दिया करिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हर्मिट प्रेड। अब यहाँ पर आपका मी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन आपका ये ऑब्जेक्ट रहेगा, आप यू को इसी के अनुसार चेंज कर देंगे। तो ओके, इसके बाद आप लिखिए दैट कंजक्शन लगा दीजिए और इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में गॉड ले लीजिए। ठीक, और इसके बाद मे का माइट कर दीजिए, दैट गॉड माइट, और इसके बाद गिव कर दीजिए और यू के आप चेंज कर दीजिए मी के अनुसार। तो आई यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, गिव मी हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस। ओके, इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे, इसी टाइप के सेंटेंस आएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। यह है द कुली सेड प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। तो चलिए, ये तो पास्ट में है आपका आरबी, लेकिन जो आपका आरएस है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, ये बच्चों आपका इम्परेटिव सेंटेंस में है, आज्ञार्थक वाक्य में। ओके, और इसमें प्लीज दिया है। ओके, जब वाक्य में प्लीज या काइंडली दिया हो तब आप क्या करेंगे, सेड या सेड टू जो कुछ दिया हो उसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे,
तो आपका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो होगा द कुली रिक्वेस्टेड। ठीक, इसके बाद प्लीज को हटा देंगे, रिक्वेस्टेड। इसके बाद यहाँ देखिए नॉट डोंट आया हुआ है। यदि डोंट आया हुआ हो तो आप टू से पहले नॉट का प्रयोग करें। नॉट टू कीप। अब यहाँ पर मी देखिए फर्स्ट पर्सन का है तो यहाँ कुली के अनुसार चेंज होगा, तो कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। ओके, और फुल स्टॉप लगा दीजिए, सभी प्रकार के काम हटा दीजिए। इसी को आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें प्लीज हो या काइंडली हो तो आप सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करिए, प्लीज और काइंडली को हटा दीजिए, और यदि निगेटिव हो तो टू से पहले नॉट लगाएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सुनीता सेड टू कवि व्हाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे। तो यहाँ पर देखें सेड टू ये पास्ट में है। अब इधर आते हैं तो मुझे सेंटेंस देखना है, तो ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव का है, ये पता चल गया। और इंट्रोगेटिव बना है क्वेश्चन वर्ड का यूज करके। और जब और तीसरी बात जो देखा मैंने कि इसमें यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इसमें डिड लगा है। अब यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। आइए इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा आपका। तो सुनीता, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सेड या सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में, आस्क्ड कवि। इसके बाद क्या करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड का यूज हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करके आप इस सेंटेंस को जोड़ेंगे। और ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन का है तो कवि के अनुसार बदलेगा। ओके, तो अगर इसे हम लड़का मानेंगे तो हो जाएगा ही, लड़की मानेंगे तो हो जाएगा शी। ओके, इसके बाद सहायक क्रिया लिखिए, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। ठीक, व्हाई ही या सी हैड नॉट, और एम बी थर्ड लगता है पास्ट परफेक्ट में, तो प्ले का प्लेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। स्टडी को बदल देंगे द प्रीवियस डे में। ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के फुल स्टॉप कर देंगे। ओके, ये याद रखें कि जब इंट्रोगेटिव आरएस होता है और उसको पैसिव में हम बनाते हैं तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना रह करके रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बनेगा। आइए 8वां सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर जब आप इसे देखेंगे अनिल बिल से तो आप पाएंगे फ्यूचर टेंस में है। ओके, एक बात तो क्लियर हो गई कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ओके, दूसरा बात आप देखें कि किस प्रकार का सेंटेंस है। तो सेंटेंस आपका एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव होता है तब आरबी और आरएस को हम दैट से जोड़ते हैं, तो दैट लगा के आप जोड़ दीजिए, बस आपका बन जाएगा। तो होगा अनिल विल से, फिर दैट लगा दीजिए, दैट द पीपुल शुड, शुड के बाद में नॉट लगा है, नॉट लगा दीजिए, नॉट यूज एटम बम। ओके, और इसके बाद में आपका ये बन जाएगा। आप 9वां सेंटेंस देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, जब आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है। ओके, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। ओके, तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है तो हम इसमें सेड टू को एक्सक्लेम में बदलते हैं, तो क्या बनेगा, द सोल्जर एक्सक्लेम्ड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है हुर्रा। हुर्रा का प्रयोग हम कब करते हैं, जब बहुत खुशी व्यक्त होती है, तो आप एक्सक्लेम्ड के साथ में जोड़ेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख सकते हो या हैप्पीनेस लिख सकते हो। इसके बाद आपका हुर्रा है गायब हो जाएगा। इसके बाद दैट लगा दीजिए। अब भी आया है फर्स्ट पर्सन का है, सोल्जर के अनुसार हो जाएगा,
तो चूँकि ये बहुवचन में है तो उसका बहुवचन हम बनाएंगे, तब हो जाएगा दे, और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैड हो जाएगा ऑन द बैटल, और आप फुल स्टॉप लगा देंगे, सभी प्रकार के कामा हटा देंगे। अब आपका बचता है लास्ट सेंटेंस, माई टीचर सेड टू मी मे यू पास इन फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पर देखें मे से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जो टीचर हैं उन टीचर ने मुझे विश किया है, मेरी शुभकामना दी है कि मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को बदल दीजिए आप विश्ड में। ओके, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा माई टीचर विश्ड। ओके, ये आपका टीचर है, ठीक है, विश्ड मी दैट, यू आया है मेरे लिए, दैट आई माइट पास इन फर्स्ट डिवीज़न। ओके, और आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देंगे, बस आपका ये बन जाएगा। ओके, यदि आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और देखे होंगे तो बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हों और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके।